राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। दर्शकों, फिर एक बार खुलासेवार तफसीली रिपोर्ट आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अब तक न्यूज इंडिया ने इसकी पूरी जानकारी ली है। मालेगांव किला झोपड़पट्टी मामले को लेकर मुंबई हाई कोर्ट ने 25 जून तक स्टे ऑर्डर दे दिया है, लेकिन इस मामले को लेकर काफी गर्मा गर्म बहस भी चलती रही। रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट आपको पेश करता हूं। किला झोपड़पट्टी के रहने वालों को 31 मई से कबल किला खाली करने का हुक्म महसूल महकमे ने दिया था, जिसकी नोटिस भी तकसीम हो चुकी थी। और इसी नोटिस के मुताबिक किला झोपड़पट्टी के रहने वाले लोगों को 9 मई तक तहसीलदार की नोटिस के मुताबिक कॉरपोरेशन में जवाब और मालदा कॉलोनी में दी जाने वाली इमारत की फीस अदा करने का भी जिक्र किया गया था। इस जिम्न में माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जिम्मेदारान आसिफ शेख और मुस्तकीम डिग्निटी व शान हिंद ने किला बचाव कमेटी के अफराद ने मुलाकात करते हुए मदद की अपील की थी, जिसके चलते माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने इनकी मदद करते हुए मुंबई हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिसका नतीजा ये रहा कि 25 जून तक उसे स्टे ऑर्डर मिल गया। 138 वकीलों की जानिब से मुंबई हाईकोर्ट में एक अर्जीदार दायर की, जिसकी 5 मई को मुअज़्ज़िज़ जज कुलकर्णी की अदालत में समाअत होना थी, लेकिन अदालत कामकाज ज्यादा होने से समाअत का आज 8 मई को हुई। आज अदालत में काफी गर्मा गर्म बहस हुई। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से किला बचाव कमेटी के एडवोकेट दफा वासी ने बहस में हिस्सा लिया। इस तरह की तफसीलात मौसूल हुई है। हिस्सा लेने के बाद गर्मा गर्म बहस हुई और उस बहस में ये कहा गया कि नियम और कायदे के हिसाब से गवर्नमेंट ने भी ऐलान की थी कि महाराष्ट्र के सभी किलों को खाली किया जाए और उसे सुंदर, स्वच्छ, खूबसूरत बनाया जाए, जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार अलग अलग किलों को निधियां दे रही थी। जैसा कि मालेगांव किले को भी 70 लाख रुपया दिया गया था, जिसका कुछ कामकाज भी हुआ है। लेकिन किला झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों की ओर से भी ये कहा गया, वकील ने ये कहा कि किले पर रहना एक अलग बात है, लेकिन किला झोपड़पट्टी जो है वो किले के बाद खंदक और खंदक के बाहर किला झोपड़पट्टी बसी हुई है, जबकि किले के अंदर जो अतिक्रमण है इन्हें नोटिस क्यों नहीं दिया गया। जैसा कि अंदर किले पर आबाद अतिक्रमण के साथ साथ किले के अंदर एक स्कूल है, उसे नोटिस नहीं दिया गया। किले के अंदर जो बांधकाम हुए हैं उन्हें नोटिस नहीं दिया गया। जिम खाने को नोटिस नहीं दिया गया। टेनिस जो ग्राउंड है उसे नोटिस नहीं दिया गया। इसी तरह किले की 100 मीटर की हद में जो कामकाज हुए हैं उसको लेकर भी सरकारी वकील ने कहा कि उसका जो क्राइटेरिया है 100 मीटर के अंदर कोई भी यहाँ पर कामकाज नहीं कर सकता। तो वहीं माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी और किले के रहने वाले लोगों के वकील ने कहा कि अगर इस तरीके की बात है तो फिर किले से 100 मीटर के अंदर कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर भी है। अदालत ने महसूल महकमे से सख्त सवाल किए, जिसका जवाब डिपार्टमेंट नहीं दे पाया। इस ताल्लुक से अदालत ने आइंदा समाअत 25 जून को रखी है और महकमा तहसील को कोर्ट में एफिडेविट कर देना, इस तरीके का सख्ती से आह्वान किया गया है। वहीं उनसे कहा गया है कि आपने जो नोटिस दिया है वो सबको यकजता क्यों नहीं दिया गया, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं गोलमाल है। कुछ लोगों को नोटिस दिया गया और बाकी लोगों को नोटिस नहीं दिया गया। अब 100 मीटर के अंदर में अगर कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर आता है तो जज ने कहा क्या कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर को भी नोटिस दिया जाएगा, वो भी तोड़ा जाएगा? क्या स्कूल जो अंदर बनी हुई है उसे भी नोटिस दिया जाएगा, वो भी तोड़ा जाएगा? इस तरीके की सख्ती से यहाँ पर महकमा महसूल डिपार्टमेंट को कोर्ट की तरफ से फटकार भी लगाई गई है। हाई कोर्ट ने कहा कि 25 जून तक आपको यहाँ पर एफिडेविट करके देना होगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। सबसे अहम और बड़ी बात ये रही कि मुंबई हाई कोर्ट के जज उन्होंने कहा कि जस्टिस बुलडोजर से नहीं दिया जा सकता और इस तरीके का नोटिस देना
ये गैर कानूनी तरीके से था, प्रोसीजर से नहीं था। नोटिस अगर दिया जाता तो सभी को दिया जाना चाहिए था। इसमें काट छाट कर कर नोटिस क्यों दिया गया? बहुत सारे सवालात हेयरिंग में उठाए गए, जिसको लेकर ये बड़ी कामयाबी मिली है। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि इसी मामले को लेकर जब किला झोपड़पट्टी के रहने वाले लोगों ने एमएलए मौसूफ से मुलाकात की थी, तो एमएलए मौसूफ ने ये कहा था कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, आप अपना गोदड़िया बिस्तरिया अवर लीजिए, मैं इसमें आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। लेकिन आज सोशल मीडिया पर उनकी जानिब से पोस्ट चलाई जा रही है कि अजीत दादा पवार से मिलकर हमने इसके लिए जद्दोजहद की थी, मेहनत की थी, और आज जो कुछ भी हुआ है ये मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की मेहनतों का सिला है। अब ये तो शहर ही फैसला करेगा कि मेहनत किसकी है और किसने 25 जून तक इन 138 मकानों को स्टे ऑर्डर लाकर दिया है। अब सवाल दूसरा ये भी इसमें पैदा होता है कि ये स्टे ऑर्डर सिर्फ 138 जो वहां के रहने वाले लोगों ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी उनको दिया गया है। अब बाकी के जो मकान वहां रहने वाले लोग हैं, क्या ये खतरे की तलवार आज भी उन लोगों के सर पर लटक रही है? क्या ये एक बड़ा सवाल है। क्या जिन लोगों ने मुंबई हाईकोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल की थी और उन्हें स्टे ऑर्डर मिल गया है, अब ये तो बात जाहिर है कि उनके घर नहीं तोड़े जाएंगे, लेकिन जो लोग इसमें शामिल नहीं है, क्या उनके घर टूटेंगे? क्या उन पर कानूनी कार्रवाई होगी? क्या उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा? अगर ऐसा है तो अब इसमें भी कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। क्या वो लोग अब किला बचाओ कमेटी से मुलाकात करेंगे? क्या वो लोग भी अब इस लड़ाई में इनके साथ आएंगे? क्या माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी भी अब इन लोगों की लड़ाई भी लड़ेगी? माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के इस कदम को सराहना की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से मालेगांव शहर में 178/3 बर्बाद हुआ है, वहां के लोग आज निहायती तकलीफ में हैं। हमने कल एक खबर दिखाई थी, सर्वे नंबर 110 जमीन के मामले को लेकर लोग वहां पर आज भी चिंतित है, परेशान है और उस टेंशन और प्रेशर में जी रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से किला झोपड़पट्टी का मामला भी यहाँ पर चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं 25 जून तक इसमें राहत है। अब हमें ऐसा लगता है कि शायद जब इसके बाद महकमा तहसील अपना एफिडेविट करके जब कोर्ट में देगा, तो शायद आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें प्रोसीजर बाय प्रोसीजर जाना होगा। जिस तरीके से 100 मीटर के दायरे में जो आता है, मालेगांव महानगर पालिका हेडक्वार्टर को भी नोटिस देना होगा, और किले के अंदर जो स्कूल है और स्कूल के साथ साथ जो चीजें हमने आपको इसमें दिखाई बताई, क्या उन सभी को नोटिस दिया जाएगा और किला झोपड़पट्टी को वापस से फिर क्या होगा? ये सारे मामला अभी बाकी है। हम इस पर नजर बनाए रहेंगे और क्या होता है इस पे वो भी खबर आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहरहाल यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर सियासी बात की जाए तो एमएलए मौसूफ के इस बयान से और आज के आए हुए इस फैसले से दोनों में बहुत फर्क दिखाई देता है। अगर संघर्ष करने वाला, लड़ने वाला, कानून जानने वाला नेता किसी के पीछे खड़ा हो तो उन्हें इंसाफ और न्याय मिल सकता है। लड़ाई में कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण जरूर दिखाई देती है, जिसको लेकर इंसान आगे की लड़ाई लड़ सकता है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी को किला झोपड़पट्टी के मिले हुए इस 25 जून तक के स्टे में उन्हें उम्मीद की किरण यहाँ पर मिली है और उसे वो अपनी एक बड़ी कामयाबी भी मानते हैं कि हमें लड़ने के लिए एक बेस यहाँ पर मिल गया है और हम इनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और जो लोगों की ओर से पिटीशन या तकरार दाखिल मुंबई हाईकोर्ट में नहीं की गई थी, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए भी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी तैयार है। उन्होंने कहा कि अभी भी वक्त है, आप किला झोपड़पट्टी बचाओ संघर्ष समिति जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी से राब्ता कायम करें और अपने डॉक्यूमेंट, अपने दस्तावेज उनके सुपुर्द करें और उनके साथ शामिल हो जाए। हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है। अब देखते हैं कि शहर में और भी बहुत सारे अलग अलग जमीनों के मामले सामने आ रहे हैं। हम आपको अपनी अगली खबर में सर्वे नंबर 109 ओपन स्पेस की खबर दिखाएंगे कि सर्वे नंबर 109 का ओपन स्पेस किसने बेचा, कितने में बेचा, उसका बॉन्ड बनाया गया और कौन लोग है जिसने गरीबों को
फंसाया है। सर्वे नंबर 109 गुलशेर नगर डिपो के पीछे का इलाका है। यहाँ पर भी लोगों की फसौनुक हुई है और उसके अलावा और भी बहुत सारे मामला यहाँ पर सामने आ रहे हैं। सभी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए, देखते रहिए अब तक न्यूज इंडिया। जाबिर शाह के साथ फिर मुलाकात होगी अगले सवाल पर, अगली खबर पर, अगले मुद्दों के लिए। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मालेगांव।